हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस। तो फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट फॉर FFA यहाँ पे 2021 के लिए, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट्स हैं उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। टोटल मैंने यहाँ पे लिए हैं 30 MCQ। जो पोर्शन है वो अकाउंटेंसी पोर्शन से मैंने यहाँ पे ये लिए हैं 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इसमें स्कोर करना होगा। ये यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड्स प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, उसमें यहाँ पे आपको पिछले साल के यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे पड़ी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उनका ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं उन मॉक टेस्ट तक। तो इस टेस्ट में आपको यहाँ पे करने होंगे 25 से ऊपर यहाँ पे स्कोर आपको करना होगा, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा बेसिक लेवल पे है, कम यहाँ पे इतना टफ लेवल यहाँ पे मैंने रखा नहीं है, क्योंकि ये पहला टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत से टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके बाद भी, और हर नोटिफिकेशन JK SSB के रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर्स इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आई होप आपने किया होगा, ट्राई किया होगा। तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी, बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्डर टू नाउ द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो उसको यहाँ पे क्या कहेंगे। आपके पास चार ऑप्शन, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, जर्नलाइजिंग, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट बी, अकाउंटिंग। ये हो गए दो क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन, फर्म्स आर इंस्टीट्यूशंस हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स फॉर द गुड परचेजड आर द सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चार ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है डेब्टर्स, पार्ट सी, ठीक है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज। तो बुक कीपिंग क्या है, इन आर्ट है, इन साइंस, इन आर्ट, इन साइंस बोथ। तो इसका राइट आंसर है पार्ट सी, इन आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज़। जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका जनरली यहाँ पे क्या पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पीरियड्स है वो है 12 मंथ, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे हम द सम ऑफ द लाइबिलिटीज इन कैपिटल इज। तो एक्सपेंसेस, इनकम, ड्राइंग, एसेट्स। तो इसका आंसर है, आई होप आपने किया होगा, इसका आंसर है एसेट्स, पार्ट डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर। किस ईयर में यहाँ पे सेटअप हुआ। ट्राई करें, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स 1977 के अंदर यहाँ पे ये सेटअप होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ड्राउन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज। जो यहाँ पे जो कैपिटल यहाँ पे करता है, इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी, तो उसको अगर वहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन ने जिसने कैपिटल यहाँ पे लगाया है, अगर वो निकालेगा तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ड्राइंग, पार्ट बी, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज। तो इसका जो यहाँ पे फ्रेंड्स चार ऑप्शन हैं, इसका जो राइट आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हो जाते हैं 9 क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द competitive relationship between asset and liabilities of any persons and institutions of business concern is called। तो उसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक कीपिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हो गए यहाँ पे 10 क्वेश्चन। आई होप आपका टेस्ट यहाँ पे बढ़िया जा रहा होगा।
नेक्स्ट है लाइबिलिटीज इन एसेट्स अमाउंट टू रेस 15,000 एंड रेस 7,800 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द डिफरेंस अमाउंट शेल बी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा, आप यहाँ पे निकालें, देखें समझ के, तो ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। यहाँ पे आएगा कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज, ठीक है, द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा वोचर्स, पार्ट ए। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटर्ड इन कैश बुक। तो यहाँ पे आपके पास हैं चार ऑप्शंस। क्या यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में यहाँ पे हम किसको करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत कैश इन क्रेडिट करते हैं, नन ऑफ दीज ऑनली कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ यही आएगा, पार्ट ए। उसके बाद है कैश बुक ऑलवेज शो। तो कैश बुक यहाँ पे ऑलवेज क्या शो करेगी, डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है द कैश बुक मींट फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। जो यहाँ पे है कैश बुक बनाते हैं हम पेटी जो एक्सपेंसेस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका है आपके पास हैं चार ऑप्शन, सिंपली कैश बुक, पेटी कैश बुक, ट्रिपल कॉलम्स, ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है पेटी कैश बुक। उसके बाद है द एंट्री विच अफेक्ट्स कैश इन बैंक कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश। तो इसका यहाँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज़ नोन हैज़। तो इसका आएगा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन ही राइट आंसर है। आई होप आपने किया है। इसका राइट आंसर वो है कंट्रा एंट्री, पार्ट बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट है द एंट्री विच इज़ पासिड फॉर ब्रिंगिंग forward the balance of personals in real account as show in the last year's balance sheet is called। तो है आपके पास चार ऑप्शन, क्लोजिंग एंट्री, जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ओपनिंग एंट्री, राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके मॉक टेस्ट से आप अपना स्कोर चेक करें किस हद तक आपने स्टडी की है। उसके बाद द बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंटिंग इज़ ट्रांसफ़र टू। द बैलेंस जो होगा यहाँ पे गुड्स अकाउंटिंग इज़ ट्रांसफ़र टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इसमें जाएगा। नेक्स्ट है विच अकाउंट इज़ ओपनड फर्स्ट इन लेजर। लेजर बुक के अंदर हम कौन सा अकाउंट सबसे पहले ओपन करेंगे। तो ये आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आएगा इसका पर्सनल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय बैंक इट इज़ कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे, जब यहाँ पे चेक पे नहीं होता बैंक के अंदर, तो इसको कहते हैं डिसहोनर्ड, ठीक है, डिसहोनर्ड। डिसहोनर्ड आएगा इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बैंक रिकॉन्सिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे है आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका आएगा अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक, पार्ट बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशंस इज नॉट ए। चार ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर आएगा वो है लेजर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड्स ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। तो ये क्या इंडिकेट देता है, जो बैंक कॉलम में आएगा यहाँ पे डेबिट साइड में, तो वो क्या इंडिकेट देगा, वो कैश एट बैंक। ओके, नेक्स्ट है NSF
मार्केट इन चेक्स सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट। तो ये इंडिकेट क्या देगा यहाँ पे आपको, तो इसको यहाँ पे है फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन, तो इसमें आएगा पार्ट सी, नो सफिशेंट मनी। ओके, नो सफिशेंट मनी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे कौन सी एक्यूरेसी को चेक करता है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पे क्या होगा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, अर्थमेटिकल। ओके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को यहाँ पे क्या चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसके प्रिपेयर करने के लिए कितने मेथड होते हैं, ऑलमोस्ट ये होते हैं 4। पार्ट सी है राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जर्नल, लेजर, फाइनेंस, फाइनल अकाउंट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा फाइनल अकाउंट्स राइट आंसर। 27 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब 28 है ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली विच अकाउंट इज ओपनड। तो यहाँ पे अगर इसकी टैली यहाँ पे बैलेंस डज नॉट टैली, यहाँ पे इनकी जो ठीक नहीं होगा। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ किसका, ट्रायल बैलेंस का। तो नेक्स्ट क्या, किस अकाउंट को हम बनाएंगे, तो वो आएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, पार्ट ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एरर्स आर रेक्टिफाइड इन दिस बुक। वो किस बुक में यहाँ पे एरर को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाई, जर्नल प्रॉपर्स में। ठीक है, इसमें। नेक्स्ट आएगा एरर्स कमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड। यहाँ पे पार्ट ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, पार्ट बी इज राइट आंसर। तो ये हो गया यहाँ पे 30 क्वेश्चन। आपका जितना भी स्कोर है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसको लिखना ना भूलें। जितना भी है आपने चाहे 10 लिए हैं, 20 लिए हैं, 30 लिए हैं, तो उसको स्कोर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो भी मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे पंचायत अकाउंट के रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट थे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उन टेस्ट को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।